दोस्तों रेलवे ने 3 जो नियमित एलएचबी ट्रेनें हैं इनके लॉन्च करने को लेकर एक जो बड़ा अपडेट है, एक जो बड़ी घोषणा है उसको साझा करने का काम कर दिया है। साथ ही कि इन 3 रूटों पर ये जो 3 नियमित एलएचबी ट्रेनें हैं इनकी शुरुआत, इनकी लॉन्चिंग होने जा रही है। और सबसे इम्पोर्टेंट किस तारीख से इन गाड़ियों की शुरुआत हमें देखने को मिलेंगी, इन सभी चीजों की जानकारी भी रेलवे ने आधिकारिक तौर पर जारी कर दिया है, जिसके बारे में आज मैं आपको पूरे डिटेल में बताऊंगा। और कहीं न कहीं दोस्तों इस फैसले का इंतजार काफी लंबे टाइम से यात्री कर रहे थे, जिसको फाइनली रेलवे ने पूरा करते हुए इसकी एक बड़ी खुशखबरी जारी कर दिया है, जिसके बारे में सारी जो चीजें हैं उसको पूरा अच्छे से जानने के लिए, समझने के लिए आप प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और अभी से इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे फ्यूचर अपडेट्स के लिए। बाकी आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को एंड जानते हैं रेलवे द्वारा लॉन्च करी जा रही 3 नियमित एलएचबी गाड़ियों के बारे में। तो दोस्तों आपको पता होगा कि अभी के समय में रेलवे लगातार आधुनिकीकरण की ओर बढ़ रही है और इसी कड़ी में वंदे भारत, अमृत भारत एंड जो वंदे स्लीपर जैसी हाईटेक ट्रेनें हैं इनकी शुरुआत देश में हो रही है बैक टू बैक। और इसके अलावा बात करें एलएचबी ट्रेनों की, जो कि आपको मोस्टली रेड कलर की देखने को मिलती है, तो इनके भी नेटवर्क को तेजी से बढ़ाने एंड यात्री सुविधाओं को बेहतर करने का जो काम है उसको रेलवे अभी के समय में कर रही है। और इसी कड़ी में दोस्तों 3 जो इम्पोर्टेंट रूट्स हैं उन पर इन 3 नियमित एलएचबी गाड़ियों को लॉन्च करने का फैसला लिया गया है, जिसका जो मांग है, जिसका जो डिमांड है वो कहीं न कहीं कई सालों से यात्री कर रहे थे, जिसको फाइनली रेलवे ने मान लिया है, पूरा कर दिया है। और सबसे इम्पोर्टेंट तारीखों को लेकर भी जो जानकारी है वो भी रेलवे ने बता दिया है कि किस तारीख से ये जो गाड़ियां हैं इनकी शुरुआत हमें देखने को मिलेगी। तो आइए दोस्तों एक एक करके इस अपडेट के बारे में और हम डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं कि किन 3 रूटों पर ये जो नियमित एलएचबी ट्रेनें हैं इनको रेलवे ऑपरेट करने वाली है और किस तारीख से इनकी शुरुआत हमें देखने को मिल जाएगी। तो इसको लेकर जो जानकारी दिया गया है रेलवे की तरफ से, इसके अकॉर्डिंग हमारी जो सबसे पहली ट्रेन है इसका संचालन भारतीय रेलवे करने वाली है प्रयागराज संगम से योगनगरी ऋषिकेश के बीच में। जी हाँ, प्रयागराज से योगनगरी ऋषिकेश को जोड़ने वाली हमारी जो योगनगरी एक्सप्रेस है इसकी शुरुआत फाइनली अब जो आधुनिक एलएचबी डब्बे हैं इसके साथ रेलवे करने जा रही है, जिसका ट्रेन नंबर होते हैं 14229 एंड 14230। जी हाँ, काफी लंबे टाइम से हमारी जो योगनगरी एक्सप्रेस है इसको एलएचबी फाइड करने की मांग आ रही थी, जिसको रेलवे ने पूरा कर दिया है। और अब ये गाड़ी जो आधुनिक एलएचबी डब्बे हैं लाल वाले उनके साथ ऑपरेट करी जाएगी। बाकी बात करूं इस गाड़ी के बारे में, तो इस गाड़ी को रेलवे वाया प्रतापगढ़, अमेठी, रायबरेली, लखनऊ, बरेली, मुरादाबाद एंड लक्सर के रास्ते ऑपरेट करती है। इन्हीं सभी रेलवे स्टेशन से होते हुए ये गाड़ी ऋषिकेश पहुंचती है, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गाड़ी मानी जाती है इस पूरे रूट के लिए। वहीं इसकी शुरुआत को लेकर जो जानकारी दिया गया है उसके अकॉर्डिंग ये गाड़ी 4 जनवरी 2026 से जो नए जमाने वाले एलएचबी डब्बे हैं उनके साथ ऑपरेट करी जाएगी। वहीं वापसी की जो ट्रेन है मींस ट्रेन नंबर 14230 ये गाड़ी 5 जनवरी से नई सुविधा, मतलब कि जो नए एलएचबी डब्बे हैं उनके साथ शुरू हो जाएगी। मतलब कि प्रयागराज संगम से योगनगरी ऋषिकेश की तरफ जाने वाली ट्रेन 4 जनवरी से एलएचबी डब्बों के साथ चलेगी। वहीं वापसी वाली जो ट्रेन है मींस योगनगरी ऋषिकेश से प्रयागराज की तरफ आने वाली जो ट्रेन है वो 5 जनवरी से जो नए डब्बे हैं, एलएचबी वाले जो नए डब्बे हैं उनके साथ अपनी यात्रा की शुरुआत कर देगी। बाकी अभी इस गाड़ी में जब ये गाड़ी आईसेफ डब्बों के साथ चल रही है तो इसमें टोटल 18 कोच होते हैं, लेकिन एलएचबी डब्बे लगने के बाद ये गाड़ी अब टोटल 16 कोच की रह जाएगी। मतलब कि जो 2 कोचेस हैं वो इस गाड़ी में कम हो जाएंगे। बाकी अभी जब ये गाड़ी 18 कोच के साथ चल रही है तो इसका जो कोच कॉम्पोजिशन है वो कुछ आपको ऐसा देखने को मिलता है, लेकिन इस गाड़ी में एलएचबी डब्बे लगने के बाद इसका जो नया कोच कॉम्पोजिशन है वो कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा, जिसको लेकर ये डिटेल भी आप देख सकते हैं। मतलब कि जो जनरल कोचेस है वो अभी आईसेफ टाइप वाले डब्बों में 5 है, लेकिन एलएचबी डब्बे लगने के बाद इस गाड़ी में आपको सिर्फ 4 जनरल कोच ही देखने को मिलेगा। मतलब की जो जनरल कोचेस है इसकी संख्या 1 इसमें कम हो जाएगी। वहीं इसके अलावा दोस्तों हम बढ़े आगे और बात करें रेलवे के नेटवर्क में लॉन्च होने जा रही हमारी दूसरी नियमित एलएचबी ट्रेन के बारे में। तो एक्चुअली योगनगरी ऋषिकेश के अलावा लॉन्च होने जा रही हमारी जो दूसरी नियमित एलएचबी ट्रेन है इसका संचालन भारतीय रेलवे करने वाली है सहारनपुर से प्रयागराज संगम के बीच में। जी हाँ, हमारी जो ऊंचाहार एक्सप्रेस है जो कि बहुत ही हाई डिमांड वाली गाड़ी मानी जाती है इस पूरे रूट पर, इसको भी फाइनली जो एलएचबी डब्बे हैं उनके साथ रेलवे शुरू करने जा रही है। बाकी हमारी जो ऊंचाहार है वो एक्चुअली रायबरेली, लखनऊ, बरेली, मुरादाबाद, हापुड़, मेरठ एंड मुजफ्फरनगर होते हुए चलती है। बाकी इसके लिए नए कोच कॉम्पोजिशन के बारे में
हम जाने इससे पहले बात करेंगे शुरुआत की तारीख की। तो एक्चुअली हमारी जो ऊंचाहार है जो कि प्रयागराज संगम से सहारनपुर एंड सहारनपुर से प्रयागराज संगम को जोड़ने का काम करती है, इसको रेलवे 15 जनवरी 2026 से प्रयागराज की ओर से एंड 16 जनवरी 2026 से सहारनपुर की ओर से जो LHB रेक है उसके साथ शुरू कर देगी। मतलब कि 15 एंड 16 जनवरी से इस गाड़ी की शुरुआत दोनों दिशाओं से आपको देखने को मिल जाएगी। जो नए डब्बे हैं LHB टाइप वाले उसके साथ गाड़ी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों जब इस गाड़ी में LHB डब्बे लगेंगे तो इसका जो कोच कॉम्पोजिशन है वो भी बदलने वाला है और इसको लेकर जो जानकारी दिया गया है उसके अकॉर्डिंग फिलहाल इसमें जब ये गाड़ी ISAP कोच के साथ चल रही है तो फिलहाल इसमें टोटल 23 डब्बे देखने को मिलते हैं, जिसमें 12 स्लीपर होते हैं और इसके अलावा 5 जनरल के कोचेस इस गाड़ी में होते हैं। लेकिन जब ये गाड़ी LHB फायर्ड होगी 15 एंड 16 जनवरी से तब ये गाड़ी 23 के जगह पर 22 कोच के साथ चलने वाली है। और ये जो 22 LHB कोचेस है इसमें आपको 4 जनरल एंड 7 स्लीपर के कोचेस देखने को मिलेंगे। मतलब कि इस गाड़ी में भी स्लीपर एंड जो जनरल के कोचेस हैं इनकी संख्या रेलवे कम करने वाली है, जो कि एक अच्छी बात तो हम नहीं कहेंगे क्योंकि ये बदलाव होने के बाद स्लीपर एंड जनरल में भीड़ की समस्या और भी ज्यादा बढ़ सकती है। लेकिन दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमारी जो ऊंचाहार है इसको काफी लंबे टाइम से या फिर मैं कहूँ कि लगभग 3 से 4 सालों से यात्री मांग कर रहे थे कि जो LHB डब्बे हैं उनके साथ गाड़ी को शुरू किया जाए। तो फाइनली अब सारी चीजें रेलवे ने जारी कर दिया है। 15 एंड 16 जनवरी से ये गाड़ी LHB डब्बों के साथ ऑपरेट करी जाएगी, जिसके माध्यम से कहीं न कहीं प्रयागराज संगम से सहारनपुर एंड सहारनपुर से प्रयागराज संगम के बीच में यात्रा करने वाले जितने भी यात्री हैं उनका एक्सपीरियंस बदलेगा और उनको एक जो हाईटेक सुविधा का अनुभव है वो भी इस गाड़ी में देखने को मिलेगा। वहीं इसके अलावा हम बढ़े आगे और बात करें लॉन्च होने जा रही हमारी तीसरी नियमित LHB ट्रेन की। तो एक्चुअली योगनगरी ऋषिकेश एंड ऊंचाहार के अलावा लॉन्च होने जा रही हमारी जो तीसरी LHB ट्रेन है इसका संचालन रेलवे करने वाली है बनारस से बरेली के बीच में, जो कि एक रोजाना चलने वाली ट्रेन है। और अभी तक ये गाड़ी खस्ते हाल वाले जो ISAP डब्बे हैं उनके साथ ऑपरेट हो रही थी, जिसको अब रेलवे पूरी तरह से बदलने जा रही है। ये गाड़ी भी जो हाईटेक LHB डब्बे हैं उनके साथ शुरू होने जा रही है। बाकी इसकी शुरुआत की बात की जाए तो एक्चुअली बनारस बरेली एंड बरेली से बनारस को जोड़ने वाली ये जो इम्पोर्टेंट गाड़ी है डेली रनिंग, इसका ट्रेन नंबर होते हैं 14235 एंड 14236 एंड इसी नंबर के साथ ये जो ट्रेन है वो अब आने वाले 30 दिसंबर से बनारस स्टेशन से एंड 31 दिसंबर से बरेली से जो LHB डब्बे हैं उनके साथ अपनी यात्रा की शुरुआत कर देगी। मतलब कि दिसंबर के आखिरी में इस गाड़ी को LHB फायर्ड करने का काम रेलवे कर देगी। और जैसा कि आप जानते हैं कि बरेली से बनारस एंड बनारस से बरेली के बीच में डेली चलने वाली ये जो ट्रेन है वो कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट मानी जाती है दैनिक यात्रियों के लिए, जिसको लेकर भी काफी लंबे टाइम से यात्री चाहते थे कि इस गाड़ी को भी आधुनिक बनाया जाए। जो नए जमाने वाले LHB डब्बे हैं उनके साथ गाड़ी को लैस किया जाए। तो फाइनली इस गाड़ी को लेकर भी रेलवे ने अपने फैसले को जारी कर दिया है। ये जो निर्णय है इसको लिया जा चुका है कि ये गाड़ी भी अब 30 दिसंबर से बनारस स्टेशन से एंड 31 दिसंबर से बरेली से जब खुलेगी तब इसमें आपको जो LHB डब्बे हैं इनकी सुविधा देखने को मिल जाएगी। बाकी काशी से बरेली को जोड़ने वाली ये जो इम्पोर्टेंट गाड़ी है वो एक्चुअली वाराणसी से निकलकर बाबतपुर, खालिसपुर, जाफराबाद जंक्शन, जौनपुर, खेटा सराय, शाहगंज जंक्शन, मलीपुर, अकबरपुर जंक्शन, गोसैनगंज, अयोध्या धाम जंक्शन, अयोध्या कैंट, रुदौली, दरियाबाद, बाराबंकी जंक्शन, सफेदाबाद, इसके बाद मालौर, लखनऊ, चारबाग, आलमनगर, संडीला, बलामू जंक्शन, हरदोई, अंजी शाहबाद, रोजा जंक्शन, शाहजहांपुर, तिलहर, बिलपुर एंड पीताम्बरपुर होते हुए आपको बरेली पहुंचाती है। टोटल 558 किलोमीटर की जो दूरी है उसको ये गाड़ी तय करती है एंड रोजाना चलने के कारण इस गाड़ी का जो इम्पोर्टेंस है वो इस रूट पर काफी ज्यादा देखने को मिलता है, जिसको भी अब पूरी तरह से बदलने का आदेश रेलवे ने जारी कर दिया है। और इस गाड़ी में भी आपको नए जमाने वाले जो नई नई सुविधाएं हैं वो देखने को मिल जाएगा 30 एंड 31 दिसंबर से। बाकी दोस्तों ये जो 3 ट्रेनें हैं इनको तो रेलवे ने LHB फायर्ड करने का आदेश जारी कर दिया है, लेकिन इनके अलावा देश में चलने वाली और कौन कौन सी ट्रेनों को LHB फायर्ड करना काफी इम्पोर्टेंट है, इसके ऊपर आपको जो थॉट है, आपका जो ओपिनियन है उसका मैं वेट करूंगा कमेंट सेक्शन में। बाकी फिलहाल अभी इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।